भारत एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था, तकनीकी प्रगति और शहरी विकास की राह पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। और इस प्रगति की नींव है हमारे नागरिकों की खुशहाली और उनका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन जन्मजात हृदय रोग यानी CHD से पीड़ित कई नवजात बच्चे इलाज के अभाव में गंभीर संकट से गुजरते हैं। This is a very serious problem with more than 3 lakh children being born every year with CHD, out of which maybe 90 to 100,000 do not even survive for their next birthday. देखा जाए तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो इंडिया में मोस्टली बच्चे इफेक्टेड होते हैं वो पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से होते हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वह अपने बच्चे का इलाज कर पाएं। समय पर स्वास्थ्य स्थिति की पहचान और इलाज नहीं मिल पाने के कारण उनका नन्हा दिल अक्सर समय से पहले थमने की कगार पर पहुंच जाता है। पहले बुखार आता था, वहाँ जांच करवाई तो उन्होंने बताया कि मतलब इसके दिल में सुराख है। दिल्ली में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में इसकी डिलीवरी हुई थी। इसके 5-6 दिन बाद हमारे को पता चला इस चीज़ के बारे में। मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने वहाँ पर मेरठ में मुझे दिल में प्रॉब्लम बताई थी कुछ, तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। ये लगभग जब 8 महीने का था तब हमें पहली बार पता चला था कि मतलब इन्हें ये प्रॉब्लम है कि दिल में छेद है। तो उन्होंने बहुत पैसे भी बताए थे और कोई आराम नहीं था मेरे को दवा से। हम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते। जी हम लोग तो बहुत डरे हुए थे, क्या बनेगा बच्चे का, कैसे ठीक होगा, इसको इतनी बड़ी हार्ट की प्रॉब्लम है। ऐसे ही परिवारों के लिए REC फाउंडेशन वरदान साबित हो रही है। अपनी CSR पहल के अंतर्गत REC ने श्री सत्य साई फाउंडेशन को आर्थिक सहयोग प्रदान कर इन बच्चों को नई जिंदगी, नई उम्मीद और बेहतर भविष्य दिया है। Over the last 13 years, we've saved more than 36,000 lives, and this is done completely, totally free of cost. Our hospitals do not have a cash counter, but the slogan in our hospital, in trying to save all these children's lives, is only dil, no bill. And I'm delighted that REC has been part of our team to try and save as many lives as possible. यहाँ पे मेरे को दवाई का भी कोई पैसा नहीं लगा है और ना सर्जरी का, और सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं। हमारे को यहाँ पर कुछ भी किसी चीज़ का पैसे नहीं लगे, सब चीज़ बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है यहाँ पर। सर डॉक्टर सर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं सर। यहाँ पे एक पर्सन को सर आयांश के लिए हमारे लिए तो बिल्कुल गॉड की तरह है सर। मैं तो सही बिल्कुल दिल से बात बोल रहा हूँ सर। और बच्चा भी हमारा ठीक है तो हम लोग भी खुश हैं। कभी भी ऐसा इलाज फ्री में नहीं होता जिस तरीके से हम। मैं बहुत आभारी हूँ सब लोगों का। REC का उद्देश्य है इन जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ताकि हर नन्हा दिल सुरक्षित और स्वस्थ धड़कता रहे। REC फाउंडेशन और REC जो हमारा CSR पार्टनर है, उनके इस पुण्य काम में भागी बनने के 2100 सर्जरी जो उन्होंने 2100 बच्चों को नया जीवन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं REC जैसी संस्था का बहुत आभारी हूँ जो इस पॉजिटिव कॉज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि वे आगे भी इस तरीके से कंट्रीब्यूट करें जिससे हम इन बच्चों का इलाज और बच्चों का इलाज अच्छे से कर पाएँ। I want to thank from the bottom of my heart REC for all the support that they've been given the Heart to Heart Foundation, which is along with the Satya Sai Sanjeevani hospitals, providing totally free of cost surgeries to children born with congenital heart defects. REC स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि स्वस्थ भारत ही समर्थ भारत है।